साईनाथाय नमः। अहंकार अहंकार क्या है, ये कब आता है, ये किसे होता है और क्यों होता है? इन सभी सवालों का जवाब एक ही स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपना आत्मबल और आत्मज्ञान दोनों को ही खो देता है और उसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा होता है, जिसमें उसे ना तो दूसरों के गुण दिखाई देते हैं, ना ही अपने अवगुणों का उससे कुछ पता चलता है। ऐसी ही कहानी एक मिथ्या गुरु जौहर अली की है, जो एक फकीर विद्वान था। कुरान की आयतें तो उसे कंठस्थ थीं। उसका कंठ भी बहुत मधुर था, जिससे गांव की बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उनका आदर करते थे। वे किसी कारणवश राहता छोड़कर शिरडी आकर बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा भी उनके मधुर कंठ, धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उनका बड़ा ही आदर करते थे। अहंकार तो तब उपजा जब उन्होंने बाबा के विनम्र स्वभाव का उपयोग कर बाबा को अपना शिष्य बताने लगे, और बाबा ने अपने गुरु के दोषों को जानकर भी उनका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। बात तो तब बिगड़ी जब इस गुरु ने अपने शिष्य अर्थात बाबा को लेकर शिरडी से राहता आ गए। उधर शिष्य अपने गुरु की भक्ति में तो लीन था, किंतु बाबा के बिना भक्तों को अब शिरडी अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए ये सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लेने के लिए राहता चले गए। बाबा ने उन्हें समझाया कि मेरे गुरु आने से पूर्व आप लौट जाएं, नहीं तो मेरे गुरु क्रोधित हो जाएंगे। और हुआ भी यही। इस प्रकार शिष्य को लौटाने का कुप्रयत्न देखकर जौहर अली बहुत क्रोधित हुए। अंत में यह निर्णय हुआ कि दोनों गुरु और शिष्य शिरडी में ही वास करेंगे। शिरडी वासियों की समस्या अभी कहाँ खत्म हुई थी, क्योंकि उन्हें अपने बाबा को उस मिथ्या गुरु से छुड़वाना भी तो था। तभी ईश्वर ने उनकी सुन ली और देवीदास नामक तीक्ष्ण बुद्धि अगाध ज्ञानी महात्मा वहां आए, जिन्हें गुरु के समान सभी लोग मानते थे। और तय हुआ कि देवीदास जी और जौहर अली के मध्य ज्ञान का वाद विवाद होगा। यदि जौहर अली पराजित होगा तो वह बाबा को गुरु बंधन से मुक्त कर देगा। बस फिर हुआ भी यही। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़कर वैजापुर को भाग गया। फिर बहुत वर्षों के बाद पुनः शिरडी में आकर साईं के चरण की वंदना की और उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु है और बाबा उनके शिष्य अब दूर हो चुका था। इस प्रकार श्री साईं ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार को क्रोध, दम या किसी अन्य लालसा से मारा नहीं जा सकता। उसके लिए सहनशीलता, प्रत्यक्ष आदर्श और आत्म अनुभव होना बहुत आवश्यक है। हे सज्जनों, आप सभी भी हमेशा अहंकार, घृणा, मद, मोह से दूर रहें। इसी आशा से आपसे विदा लेते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।